किस्से कहानियों के हमारे स्पेशल सेगमेंट में आपके लिए ढेर सारे आदर और स्नेह के साथ मैं हूं अभिषेक पारेठ। दिलीप कुमार वो अभिनेता जो अदायगी के स्याह समंदर से भी गहरे आयाम तक ढूंढे जा सकते हैं। उनके जीवन के लालो जवाहर ढूंढने वाले गोताखोरों की तलाश में भरपूर मिलते रहते हैं, पर मुट्ठी भरने के बाद भी गोते लगाते किस्सा नवीश फिर इसी अंतहीन यात्रा में लगे रहते हैं। ये ठीक उसी तरह का काम है जैसे गंगा में फेंके जाने वाले सिक्के और जड़ाव ढूंढ कर लाते बच्चे अगले की तलाश में फिर गोता लगाते हैं। वो जेवर में जड़े जाने वाले बेमिसाल मोतियों की तरह हैं। सिंधुखोर उन्हें गहराइयों से तलाश कर लाते रहते हैं, और अगर यही बात आसमान की उपमा में कही जाए तो यात्रा कई प्रकाश वर्ष की अवधि घेर लेगी। आज कहानी हिंदुस्तानी सिनेमा के सबसे कीमती जवाहर की, ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के अभिनय से इतर उनकी गायकी की, जो उनकी एक्टिंग की विशालता में पीछे कहीं खो गई। अगर उनकी गायकी को भी समान मौका दिया गया होता तो उनके जादू को आप गुनगुना भी रहे होते। दिलीप साहब कमाल के अभिनेता तो थे ही, वो बेहतरीन क्लासिकल समझ के गायक भी थे, और वो खुद भी अपनी इस प्रतिभा से अनजान थे। वो गीतों को सुनकर बस आपकी या मेरी तरह कभी कभार गुनगुनाते रहते थे। हर आदमी गुनगुनाता है, इसमें खास क्या है, बस आम से खास की कहानी है आज आप सुन रहे हैं। ये 1957 की बात है। जाने माने निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी अपनी पहली फिल्म निर्देशित कर रहे थे जिसका नाम था मुसाफिर, और फिल्म के हीरो थे दिलीप कुमार। फिल्म में सुचित्रा सेन, दुर्गा खोटे, किशोर कुमार, नासिर हुसैन, निरूपा राय, उषा किरण, मोहन चोटी और पहली बार फिल्मों में काम शुरू कर रहे केस्टो मुखर्जी भी मुख्य भूमिकाओं में थे। मशहूर गीतकार शैलेंद्र भी फिल्म में एक स्ट्रीट सिंगर की छोटी सी अपीयरेंस में थे। फिल्म के संगीत निर्देशक थे जाने माने म्यूजिक कंपोजर सलील चौधरी। फिल्म में एक गीत गाया जाना था जिसके बोल थे, लागी ना ही छूटे चाहे जिया जाए। ये एक क्लासिकल गीत है जिसके फीमेल वर्जन के लिए लता मंगेशकर को साइन कर लिया गया था। गाना डुएट था और लता जी के साथ किसी नामचीन पुरुष को ही इसे गाना था, पर ऐसा हो पाता उससे पहले ही एक रोमांचक मोड़ आ गया। दरअसल हुआ ये कि दिलीप कुमार आम दिनों की तरह सेट पर पहुंचे और वो बेतकल्लुफी से कोई गीत गुनगुना रहे थे। ठीक उसी वक्त उनके गुनगुनाने को सलील चौधरी ने सुन लिया। सलील चौधरी बड़े संगीतकार थे और वो दिलीप कुमार की आवाज़ में छिपी मिठास को भांप गए। उन्होंने दिलीप कुमार से कहा कि वो लता जी के साथ वो क्लासिकल गीत लागी ना ही छूटे गाएं, पर दिलीप कुमार तो खुद को अभिनेता की सीमित समझते थे, तो उन्होंने इसे एक प्रयोग की तरह ही लिया। इधर सलील चौधरी ने भी जिद पकड़ ली थी कि ये गाना दिलीप कुमार लता जी के साथ गाएंगे। मुश्किल ये थी कि ये गीत राग पर आधारित बारीक क्लासिकल समझ वाला गाना था और दिलीप कुमार के पास ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं थी, पर सलील चौधरी को भरोसा था कि दिलीप कुमार इसे गा लेंगे। इस गीत के दौरान वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग कम होना था, इसलिए ये काम और भी ज़्यादा पेचीदा हो गया था। दूसरी तरफ स्वर कोकिला लता मंगेशकर के साथ गाना। आखिर दिलीप साहब ने चैलेंज लिया और महीनों तक कड़ा रियाज किया। गाना रिकॉर्ड हुआ और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दिलीप साहब ने इसे किसी भी मजे हुए गायक की तरह ही गाकर साबित कर दिया कि वो कमाल के गायक भी हैं। आज के दौर में कई अभिनेता गीत गाते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ में सुनाई देने वाली मिठास दरअसल सिंथेटिक होती है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी किसी भी आम आदमी की आवाज़ को ऑटो ट्यून कर सकती है, जिससे ख़राब से ख़राब लय ताल वाला और संगीत की समझ ना रखने वाले इंसान से भी आप गीत गवा सकते हैं, वो भी मीठा और लयबद्ध। लेकिन 1957 में टेक्नोलॉजी में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी कि वो दिलीप कुमार को एक कमाल के गायक की तरह पेश कर सके। बावजूद इसके दिलीप साहब ने एक क्लासिकल गीत गाया और लता जी के साथ उनकी जादुई आवाज़ ने कमाल कर दिया। ये गीत बड़ा फेमस हुआ, पर इसके बाद दिलीप साहब ने कोई भी गीत नहीं गाया, और गाया तो भी उसमें इक्की दुक्की लाइनें बोलकर ही उन्होंने हाथ झाड़ लिया। उन्होंने क्यों दोबारा नहीं गाया ये कोई नहीं जानता। इस गीत ने साबित कर दिया था कि दिलीप साहब के पास न सिर्फ कमाल की अभिनय अदायगी थी, बल्कि वो बेहद मीठे गायक भी थे। लेकिन भारतीय सिनेमा फिर कभी उनकी गायकी को संजोने का मोह नहीं रख पाया, जिसकी वजह से हम सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता से तो मिले, पर उनके अंदर छुपे एक अदद गायक से महरूम हो गए। अगर आपको हमारे किस्से कहानियाँ पसंद आते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें, हमारी हौसला अफजाई करें।
और सब्सक्रिप्शन करने से आपको तय समय पर हमारे अपडेट्स मिल जाया करेंगे। शुक्रिया। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.